तो भाव श्रद्धा प्रेम से श्रवण कर लीजिए। कथा में बैठकर किसी और प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की तो विधि भयो आचरजु विसेकी और निज करनी कछु कतहु न देखी। राम जी के विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, षडानन, गजानन आदि देवता देवियां पधारी हैं राम जी के विवाह को देखने के लिए। भगवान शंकर भी आए हैं। आज जब भगवान शंकर राम जी के विवाह में आ रहे हैं तो पार्वती माता बोली कि आप जा रहे हैं? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो महादेव आपके नेत्र तो अग्नि की वर्षा कर देते हैं। तो कहा नहीं देवी, काम को जब हमारे नेत्र देखते हैं तब आग की वर्षा करते हैं, लेकिन जब राम का दर्शन करते हैं तो प्रेम भाव रूपी अश्रु की वर्षा करते हैं। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र, ये कथा बहुत ध्यान से सुनो। विधि भयो आचरजु विसेकी और निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र है। कितने मुंह है? 4। तो हर मुंह में 2 आंखें हुई, तो 8 आंखों से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा कि विधाता आप क्या इतने ध्यान से देख रहे हैं? कहा यहाँ हमारी अपनी कोई करनी नहीं दिख रही है, हमारा यहाँ कुछ बनाया हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो शंकर जी ने कहा आप विवाह देखने आए राम जी का कि अपनी करनी देखने आए? अपनी करनी और नहीं देखो। अच्छा, तो वैसे ही जैसे आजकल हम लोग
आजकल विवाह होता है तो वही लोग कैसेट बनवा लेते हैं, वीडियो वाले को बुला लेते हैं और कैसेट बनवाते हैं। फिर जब जब मन होता है तब तब अपना देखते हैं और खुशी बनाते हैं कि हमारे विवाह का सुंदर पल था। लेकिन 2-4 साल बाद बाल गोपाल हो जाते हैं, फिर उनके सामने की अपना चला कर देखते हैं, फिर अचानक बालक 3 बरस का रोने लगे। हम इसमें कहाँ हैं? हम तो है ही नहीं है। तो माता पिता तो यही कहेंगे तब तो बने ही नहीं, तो कहाँ से रहोगे? तो ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति है, भगवान राम और सीता तो जगत के माता पिता, उन्होंने ब्रह्मा भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। तो वही स्थिति आज ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी निज करनी कछ कतहु न देखे, बड़े ध्यान से देख रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन उन्हें अपनी कोई करनी नहीं दिख रही है। तो भगवान शंकर ने कहा ये जगत के माता पिता का विवाह आप इसमें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप तब थे ही नहीं, ये तो अनादि है, अनंत है। आज सदानंद 12 नेत्रों से कार्तिकेय स्वामी के 12 मुख हैं और 16 नेत्र हैं। तो 16 नेत्रों से 8 दूनी 6 दूनी 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। शंकर जी 15 नयन पंच 10 अति प्रिय लागे, भोलेनाथ 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री सीताराम जी के। और देवराज इंद्र आज अपने को परम धन्य मान रहे हैं कि गौतम ऋषि ने हमें अच्छा किया था, श्राप दे दिया था, तो आज उनका श्राप हजारों नेत्रों में परिवर्तित हो गया। तो आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि धन्य है ऋषियों का श्राप। आज कोई तो 2 नेत्रों से देख रहा है, कोई 4 नेत्रों से, कोई 8 नेत्रों से, कोई 15 नेत्रों से, कोई 12 नेत्रों से, लेकिन धन्य है देवराज इंद्र जो आज हजार नेत्रों से श्री सीताराम जी के सुंदर विवाह का दर्शन कर रहे हैं। पार्वती माँ ने कहा ठीक है, अब तो राम जी घोड़े पर विराजमान हो गए हैं, अब तो आप राम जी को देखना मत। भोलेनाथ ने कहा क्यों? इसलिए कि जनु बाज भेष बनाई मन सिज और राम हित अति सोहई। आज साक्षात जनबाज वेश बनाई मन सिज माने काम। आज साक्षात कामदेव घोड़ा बनकर आए हैं और राम जी दूल्हा सरकार उसी घोड़े पर कामदेव पर विराजमान है। और काम को देख कर क्या करते हैं? शंकर जी जला देते हैं। तो कहा अगर आप देख लेंगे तो घोड़ा तो जल जाएगा, क्यों? क्योंकि काम ही है वो साक्षात जनबाज वेश बनाए मन से राम हित अति सोई। राम जी का घोड़ा बनकर आया है, तो कहा काम तो राम का घोड़ा ही है, और क्या? वो तो अपने बस में राम करते रहते, किए ही हुए हैं। और जब काम राम वो अपने ऊपर बैठा कर ले आता है, कामो अश्वि भरतर शब, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो न्याय पूर्वक काम है वो हमें साक्षात ब्रह्म का रूप है। काम की निंदा नहीं है, लेकिन स्वतंत्र काम नाम, स्वच्छंद नाम। तो उस काम को कह रहे हैं जो राम मर्यादा की तरह बधा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कामो अश्वि भरतर शब, हे अर्जुन मैं साक्षात काम हूँ, लेकिन शास्त्र नहीं हूँ। इसलिए आज काम जलेगा नहीं, क्योंकि काम तो राम उस पर सवार। अति आनंद हुआ, सीता माता बड़ी प्रसन्न है, सखियां बड़ी प्रसन्न है, और वेद विधि के द्वारा जैसे जो था उस प्रकार से विवाह हो रहा है। लह गौरी गौरी सिखाव राम सी संसार। आज जो वेद की विधि है वो सीता माता को शारदा माने सरस्वती माता बताती है कि ये करो ये करो। देवियां आई है रूप बदल कर जनकपुरी में साधारण स्त्री का वेश धारण करके आई है। लह गौरी गौरी सिखाव राम और सिंह संसार। और राम जी को गौरी माता सिखाते हैं और वेद विधि के द्वारा ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान देते हुए, वेद पाठ करते हुए आजकल भी विवाह हो रहा है। लेकिन कैसे? जहाँ ना तो वेद की आपको ध्वनि सुनाई देगी, ना ब्राह्मण का सम्मान, 2 चीजें नहीं, तो मंगल कहाँ होगा आपके जीवन में? ना तो मंत्र है, और जहाँ मंत्र नहीं है वहाँ देवता आपको आशीर्वाद देने को आएंगे, बताओ कैसे आएंगे? आज हमारी जो परंपरा, ऐसे बाजे बजते हैं, ऐसे गाने बजते हैं, उसी में अपना ऐसी बड़ा
ये धूल धक्कड़ ये सब मचाना ही कोई विवाह है? अरे वेद पाठ हो, एक साथ शंख ध्वनि हो, एक साथ नगाड़े बजे, ब्राह्मण जय जयकार करे, देवताओं को बुलाए। अब तो विवाह कैसे लोग दूल्हा दूल्हा बोल लेता, आपने देखा, बड़ी जल्दी कराओ विवाह, जल्दी कराओ। हम एक विवाह में गए थे, परेशान हो गए। उस दूल्हा ने 20 बार कहा जल्दी कराओ, हम बैठ नहीं पाए, जल्दी कराओ विवाह, बहुत हो चुका, रात भर बजे विवाह करते। उसको क्या होता कि मंत्र में देवता विराजमान है। नाचने गाने को पूरा समय देंगे, तैयार होने के लिए सुबह से रात 3 दिन से 5 दिन से 8 दिन से तैयार होते हैं। लेकिन जब वेद का पाठ होना है, जब ब्राह्मण को कुछ देना है, भजनियों को जो बाजा बजाते हैं, कितने का बैंड हुआ पता चला, 25,000 का बैंड हुआ है, 50,000 का रखाया है, 1 लाख मिलाकर इसी में खर्चा होगा। लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होगी तो कहेंगे मांगने वाले हो गए, आजकल ब्राह्मण मंगते हो गए। इस तरह से ब्राह्मणों को संबोधन किया जा रहा है। जहाँ ब्राह्मण की निंदा हो रही है वहाँ कभी शुभ हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपके घर में कोई ब्याह हो गए तो ब्राह्मण को सम्मान, उसको आदर के साथ विदा करो, वर वधू उसको प्रणाम करे। क्यों? क्योंकि उस समय वो आपके मंगल के हित की कामना कर रहा है, देवों को बुला रहा है। तो इन चीजों को हम सुधार कर जाएं तभी मंगल होने वाला है। और वेद विधि के द्वारा विवाह हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि किस तरह से सीता माता को राम जी को समर्पित किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश जैसे हिमवान ने माता पार्वती को भगवान शिव को समर्पित किया और समुद्र देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर लक्ष्मी माता को नारायण को समर्पित किया, वैसे ही जनक महाराज जी ने सीता जी को, जानकी को, रघुवर को आदर और प्रेम के साथ समर्पित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मांडवी श्रुति की रति उर्मिला कुंवरी लई हजारी है उसके कन्या प्रथम जो शील सुख शोभामणि सबरी सचेत परसु जानी पवर कहि गई जानकी रघुपति सकल हरि सिरो बनि कांति सुतनय जय जाय लखन सकल विषय मानि यदि राम सुतति रति सुलोचन सुखी सब गुण आगरि सुरई सुरधनि भूपति रूप शील उजागरि अनुरूप वर दुलहि परस परयति सकुचनि परस जनि सब मुदित सुंदर आसराहन सुमन सुरगन बरसत सुनि बड़ी सुंदर परम सहजन एक खंड परानन जन जीवो रचारु अवस्था विभुज सहित विराजन जन जीवो रचारु अवस्था विभुज सहित विराजन विभुज सहित विराजन विभुज सहित विराजन। बोली सियावर रामचंद्र की। तो कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा, कुशकेतु जी की
जो सुंदर कन्या है, सभी सुखों की धाम है, मांडवी जी, वो भरत जी के साथ ब्याही है। बहुत लोगों को चारों भाइयों की पत्नियों का नाम भी नहीं आता, तो भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ, कुशध्वज की जो बड़ी बड़ी, और लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला, किसके साथ हुआ? उर्मिला। देखो नाम भी कितना बढ़िया, जिसका उर नहीं मिला विवाह करने का भी कोई मतलब नहीं, फिर तो गाड़ी किसी तरह से धक्का मुक्का करते हुए चलिए जीवन भर, जीवन में आनंद नहीं आएगा। इसलिए विचार मिलना चाहिए और सम समधि देखे हम आज। विवाह कहाँ करना चाहिए पता है? जहाँ सम हो, समधि। समधि का मतलब क्या है कि जहाँ बुद्धि, धी माने बुद्धि, धी का अर्थ है बुद्धि, जहाँ बुद्धि में समानता हो, व्यवहार वही विवाह वही करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है, जीवन भर साथ चलना है और खुशी भी बराबर बनी रहे इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मानव जीवन ज्यादा बड़ा नहीं, 100 साल का है, उसमें भी बालकपन, खेल कूद में, जवानी ऐसे ही बीत जाती है, पता नहीं चलता काम काज में, बुढ़ापा जैसे आया उल्लू बनकर घर में बैठ जाते हैं। तो वही उल्लू बनने से पहले तो जीवन बढ़िया चले, इसी के लिए विवाह। तो इसलिए पूर्व मिला होना चाहिए, हृदय मिलना चाहिए, विचार मिलना चाहिए, बुद्धि मिलना चाहिए, तभी विवाह करना। केवल धन देखकर, रूप देखकर विवाह न करना। अगर आपके विचारों में समानता है तब जीवन चल पाएगा। तो लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुसूदन का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। अपने अपने अनुरूप दूल्हा पाकर के दुल्हन बड़ी प्रसन्न है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुंवर कुंवरी कला भावरी और सीता जी का अपहरण करते हैं। भाई भी सभी का ब्याह हुआ, राम जी ने सिंदूर दान किया, अति आनंद हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो एक
कामदेव और रति बहुत रूप धारण करके मड़ियों के खंभे में अनेक अनेक रूपों में नेग प्रदान किया। मुनियों ने भावनी जिस तरह से होती है वो सारी विधि करवाई और फिर च्यवनार बनवाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुनि च्यवनार भई बहु भांति। आजकल भी हम सभी च्यवनार करते हैं, जाते हैं तो भोजन, लेकिन अब क्या करते हैं भोजन और सुबोधन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद अच्छा नमः सबके परस के चतुर स्वार विनीत। सुबोधन सुरभि सरप क्या बरसा गया? सुबोधन। सूप का अट्ठास करने वाला टोमेटो सूप और ये सूप नहीं तो हम लोग पीते हैं सर्दियों में ज्यादा। ये वाला सूप नहीं, सुबोधन सुरभि सरप सुंदर स्वाद। सूप माने दाल, सूप माने दाल जो पिया जाता है। सोचो तुलसीदास जी को तब पता था कि सूप क्या है, हम जीवन के सारे वाली चीज है। और उदन माने चावल, उदन गाड़ तो दाल और चावल परोसा गया। क्या वो कुछ नहीं था? सबसे पहले भोजन क्या दिया गया? सुबोधन सुरभि सरप। और क्या दिया गया? गाय का घी। सुरभि माने गाय, तो सुरभि का घृत दिया गया, दाल और भात। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एक दिन दाल भात और गोविंद पर से सबके आगे और वस्तु को परसत अवधि धीरज त्यागे। और वस्तुओं को परसते परसते तो मतलब जो मिलाकर खाई जाती है पहले ऐसी चीज। और अब पूड़ी और कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी। अब तो सबसे पहले लोग प्लेट ले जाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं और पूरी सब्जी उठाते हैं और ऐसी चीज खाते हैं पहले जो तोड़ कर खाई जाती है। भाव की बड़ी प्रधानता है भारत में, जहाँ पर नारी को 7 विवाह के लिए 7 जन्म का ठेका है। एक जन्म 7 जन्म। तो ऐसा भोजन जो मिलाकर पाया जाता हो कराना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र के है। अब प्रथम पूरी कचौड़ी में तोड़ा तोड़ी हुई। अब तो लोग तोड़ तोड़ कर खाते हैं तो संबंध भी टूटते जा रहे हैं। पहले तो पता नहीं होता था कि किसके साथ ब्याह होगा। माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जन जाते थे और विवाह तय कर आते थे, विवाह हो जाता था, फिर उसी के साथ जीवन निर्वाह करो। अब वो चाहे जैसा हो, छोटा हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसे भी कर दिया तो सवाल हो जीवन। हम अपना खुद बता रहे, हमारे एक गांव के मामा जी रहते थे, मतलब नानी पक्ष के, तो वो थे 6 फीट इतनी लंबाई थी, जितना मतलब एक बहुत अच्छी लंबाई 6 फुट मानी जाती, इससे ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो 6 फुट के थे, लेकिन उनकी पत्नी मात्र 3 फीट इतनी छोटी कि बस कमर तक आती थी। लेकिन उन्होंने उन्हीं के साथ पूरा जीवन निर्वाह किया। अभी लोग हंसते हैं कि देखो कैसे जोड़ी है, कि कभी जो है उनके साथ हमेशा जो है वो केवल कमर तक रहे। तो ऐसी पत्नी के साथ भी जीवन बिता डाला। लेकिन आज का इंसान होता तो असंभव। तो इसलिए जो मर्यादाएं थी उनमें बंधकर विवाह करना
वही जीवन को सुखी बनाता है। तो इस तरह से भगवान के विवाह में भोजन हो रहा है और भोजन में सब लोग गाली गाते ही हैं। एक सखी ने कहा ये तो भगवान है, इनको क्यों गाली दे रही? कहा पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी ने कहा कि गाली बिना ससुरारी कैसी। आजकल कहाँ लोग गाना जानते हैं, महिलाएं गाना नहीं जानती, अब तो केवल श्रृंगार रहता है। अब केवल महिलाओं के पास निंदा नहीं है कोई, लेकिन अब उनके पास गायन नहीं है। पहले बहुत सुंदर मधुर मधुर गीत गाए जाते थे। पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी ने कहा गारी बिनु ससुरारी कैसी। अच्छा, राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं, सब सखियां हैं, भाई लक्ष्मण जी से कहा जा रहा है कि भोजन भरोसा लिया भी कम। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या खाएं? सोच रहे लक्ष्मण जी क्या खाएं हैं? तो कहा तब तो आप कंदुकयु ब्रह्मांड उठाओ, काचे खंड जिमिदारों को दी। अब एक लड्डू भी नहीं मिलता, अरे लड्डू खा के खाता तो बड़ी बड़ी आंख रही कि ब्रह्मांड भी फोड़ डालना, गेंद के समान। अब एक गेंद के समान उससे भी छोटा लड्डू है, खाओ तो। सखियां गीत गाती, राम जी मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं और बैठे हैं। तो आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बराती सब तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। भोजन प्रसाद। तो महाराज दशरथ ठहाका हसत राम सुनी सहित समाजा। रामचरितमानस में लिखा है हसत राम सुनी सहित समाज। महाराज दशरथ बड़ी तेजी से हंसे, और ऐसे नहीं हसत राम सुनी सहित समाज। आप सोचो समाज के साथ हंसे होगे तो कितनी जोर की हंसी आई, पूरा समाज एक साथ हंस रहा। तो किसी जनकवासी ने कहा इनको इतनी भी तमीज नहीं है, व्यंग करते हैं कि बड़े चक्रवर्ती अवध सम्राट है, क्या किसी मीटिंग में कभी गए ही नहीं है? सभ्यता से कैसे आया जाता है, कैसे इनको इतना भी नहीं पता कि ठहाका लगा के हंस रहे हैं, पूरे समाज के साथ हंस रहे हैं। ये कौन सी हंसी है? तो किसी अवधपुरवासी ने कहा क्यों हंस रहे आपको पता है? ध्यान दिया आपने ना? किस लिए हंस रहे? अयोध्या पुरवासी ने कहा आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बराती सब तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही सब मोह गई है गावनहारी। अब भूल गई अवधेश को नाम तो देने लगी मिथिलेश को गाली। अब गाली किसको देना चाहिए था? दशरथ जी को, लेकिन वो नाम लेकर के जनक जी का खूब गाली सुनाई जा रही, खूब गाली सुनाई जा रही। अरे हाँ, बड़ी गलती हो गई। कहा भैया हम तो नहीं है, आपके घर वाले हमें लगता है समझदार हैं, तो इसलिए हंसे। क्यों? क्योंकि राम जी का रूप ऐसा है कि जो कोई देख लेता है मोह हो जाता है, कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ कहता है। तो इसलिए नारियां भूल गई अवधेश को नाम तो देने लगी मिथिलेश को गाली। तो मिथिलेश अपने ही घर के आदमी को राजा को गाली सुना रहे। तो इस तरह से मधुर मधुर में हो रहा है। एक सखी बोली अरे इनसे क्या बात करती हो लक्ष्मण जी, इनसे तो बात ही ना करो। क्यों? अरे इनके यहाँ के ऐसे भैया की खीर खिलाओ पुत्र को जन्म देते, ऐसे तो इनके यहाँ परंपरा है। हमारे यहाँ तो गनीमत है कि खीर खिलाना तो पड़ता है, तुम्हारे यहाँ तो फावड़ा लेके जाओ लेकर चले। आपके यहाँ तो ऐसा पुरुषार्थ देखने को प्राप्त होता है। सखियां मधुर मधुर व्यक्त करेंगे लक्ष्मण, अति आनंद हो रहा है। और सखियां कहती हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। जब स्नेह रस बंधे बनाती, प्रेम एक ऐसी डोर है
जब बंध जाता है तो निकल नहीं पाता, क्योंकि सबसे मजबूत रस्सी है कोई तो प्रेम जन सने है रज